इसीलिए सुबह शाम जब भी चित्त में सही बातें आ जाएं तो उन सभी बातों में भगवान से अपनी अपनी प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान मुझे आपने इतने रंग दिए, सब रंगों में मैंने रंग के देख लिया खुद को, पर वो रंग मेरे ऊपर ज़्यादा दिन नहीं चलते, इसीलिए रंग उड़ते हैं तो मैं बेरंग हो जाता हूँ। तो एक बार ऐसा कर दो कि आप अपना ही रंग चढ़ा दो जिससे कोई रंग ना चढ़े फिर दोबारा, और वो बेरंग ना हो। तो प्रयत्न करने में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है। कभी कभी सोचते सोचते भी आदमी अंदर से भी मुड़ जाता है। मुझे अपने ही रंग में रंग सावरे, ओ मुझे अपने ही रंग में रंग सावरे, और मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे। अच्छा है, देखो भाव अच्छा है इसीलिए आपका कदम उठ रहा है ना, आपका शरीर अंग अंग भगवान के प्रति जागरूक हो रहा है। ओ मुझे अपने ही संग में रख सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे, ओ मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नाचूंगी सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंगो सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंगो सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंगो सावरे। जब से मनमोहन पे आया, जब से दिल मोहन 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 पे आया, श्याम ने मुझको पागल बनाया, श्याम ने मुझको पागल बनाया, तेरे नैना करे हैं मुझे बावरे, तेरे नैना करे हैं मुझे बावरे, मैं तो तेरे ही
संग में नचूंगी सावरे, मैं तो तेरे ही रंग में रंगू सावरे, मैं तो तेरे ही रंग में रंगू सावरे, तेरे ही रंग में रंगू सावरे, मैं तो तेरे ही संग में नचूंगी 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 सावरे, मैं तो तेरे ही रंग में रंगूंगी 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 सावरे। कर हर दुख सहना है, रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर ये दुख सहना है, दुख सह कर भी चुप रहना है, दुख सह कर भी चुप रहना। अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको जल्दी समझ में आया, मतलब गुटखा तंबाकू कम खाया है, कम बुराइयां हैं, मैला कम तो पानी कम लगता है साफ करने में। जल्दी समझ में आया आपको, जल्दी एक बार हाथ ऊपर करके दिखा दीजिए कि समझ आ गया है। रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर हर दुख सहना है, दुख सह के भी चुप रहना है, दुख सह के चुप रहना है। कैसे इनको भरूंगी दिए जो घावरे, कैसे इनको भरूंगी दिए जो घावरे, तेरे रंग में ही मैं तो रंगूंगी सावरे, तेरे रंग में ही मैं तो रंगूंगी सावरे, तेरे रंग में ही मैं तो रंगूंगी सावरे, तेरे संग में ही मैं तो नचूंगी सावरे, तेरे संग में ही मैं तो नचूंगी सावरे, तेरे 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 रंग में ही मैं तो रंगूंगी सावरे, 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 तेरे संग में ही मैं तो नचूंगी सावरे, तेरे संग में नचूंगी सावरे, तेरे रंग में ही मैं तो रंगूंगी सावरे, तेरे रंग में ही मैं तो रंगूंगी सावरे, तेरे संग में ही मैं तो नचूंगी सावरे, तेरे संग में ही मैं तो नचूंगी
नचूंगी सामरे, तेरे संग में ये मैं तो नचूंगी सामरे, तेरे संग में मैं तो नचूंगी सामरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, यजमान परवार की जय हो। जय जय श्री राधे। ये जो भजन था, इस भजन का जोश आप में दिखाई दिया, इसको कहते हैं साक्षातम क्रम प्रमाणम। ये साक्षात है, इसमें अब कोई कथा सुनाने की जरूरत नहीं रह जाती है। अभी जो चल रहा था 5-7 मिनट, यह है अग्नि में प्रवेश हो जाना, चारों तरफ से भक्तिमय वातावरण। क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सब एक धुन में आ जाते हैं, तब रंग भगवान का हमारे ऊपर दिखाई देता है। सब जीवों का कल्याण करने के लिए कभी कभी इतना समर्पित भाव से भी भक्ति करनी चाहिए। यदि स्थितम तम वेद मूलम, भगवान शिव माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी कथा कहते कहते जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहने लगे। कोई श्रोता नहीं था। जैसे ही नारद की वाणी कानों में पड़ी मैत्रेय ऋषि के, एक ही शब्द सुना और मैत्रेय ऋषि को वैराग्य हो गया। अपनी पत्नी गार्गी जी को लेकर के मैत्रेय ऋषि ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया और पति पत्नी ने सारा धन माया राज्य पाठ छोड़ दिया। नारद जी के मुख से जो लफ्ज बह रहे थे, जो शब्द बह रहे थे, उनको पाने के लिए शिष्य बन गए, गुरु बना लिया और प्रार्थना करने लगे नारद जी से कि यह अमृत आपकी वाणी से जो बह रहा है, इसने हमारी आंखें खोल दी, आप इस अमृत को हमें निरंतर पिलाओ। तो नारद जी मैत्रेय ऋषि को कथा सुना रहे हैं और भगवान श्री सूत जी सौनक ऋषि को कथा सुना रहे हैं और भगवान श्री शिव जी श्री माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी का ये दूसरा जन्म है। एक जन्म पार्वती का पहले हो चुका है सती के रूप में, पर सती के रूप में जब पति शिव मिले तब पति की बात नहीं मानी सती ने, तो क्या हुआ, सती को जो है अपयश की मृत्यु प्राप्त हुई। अग्नि में कूदकर मरना पड़ा, हवन कुंड में शरीर भस्म करना पड़ा, क्योंकि भगवान की बात न मानने वाले के साथ यही होता है, बार बार अग्नि से जलना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यह कथा सुनाते हैं, महाभारत में गीता का ज्ञान देते हैं। तब अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, आदमी के कर्म के अनुसार ही पाप और पुण्य बनते हैं और पाप और पुण्य से ही सुख और दुख बनते हैं। सुख दुख भोग करके पिछला पाप और पुण्य जब समाप्त होने पर आता है तो अगले कर्मों से फिर पाप और पुण्य बन जाते हैं। इस कारण उसका मरण, उसका जन्म कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका जो मोह है वो संसार के कुछ लोगों में फंसा रहता है। उसके कारण वो पाप भी करता रहता है, पुण्य भी करता रहता है, प्रेम भी करता रहता है, ईर्ष्या भी करता रहता है और उसी दलदल में वो फंसा रहता है। आज उसी दलदल से निकलने के लिए पार्वती जी विवाह करके आई, शिव जी के साथ कैलाश में पहुंची। शिव जी ने सम्मान किया पत्नी का, आसन डाला, अपने घर में स्वागत किया,
हमारे यहाँ तो आज भी प्रथा तो है ही, परंपरा तो है ही नई बहू का स्वागत करने की। पर जिन घरों में सास होती हैं, ननद होती हैं, बुआएं होती हैं, उस घर में जनानी करती हैं स्वागत। पर शंकर भगवान के घर में तो कोई था नहीं शंकर के सिवाय, इसलिए शंकर ने पार्वती को मान दिया, आसन दिया, और आसन देकर कहा, देवी ये सर्वस्व तुम्हारा है, ये पूरा कैलाश तुम्हारा है। यानी कि पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयत्न भगवान शिव कर रहे हैं। और मुझे लगता है सब पतियों को, पत्नियों को नए नए समय जब लाते हैं ब्याह कर, तो इन बातों से खुश करना ही चाहिए। क्या कहने में क्या जा रहा है, आए तो कहो ये सब बंगला तेरा है, ये गाड़ी तेरी है, पापा मम्मी सब तेरा है, पूरा संसार तेरा है, चिंता ना करो, सब तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो पत्नी मुझे लगता है रच पच के रहना शुरू कर सकती है, सास के साथ, देवर के साथ, ननद के साथ, सबके साथ में मन लगा सकती है, रुचि कर सकती है, दिल लगा सकती है, क्योंकि उसे पहले कह दिया जाए कि सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है। पर ये सब कहने वाले कुछ कम लोग होंगे, कम लोग। ज़्यादा लोग तो अलग हिसाब बताते हैं पत्नी को। हाँ, राम जी को ऐसा, सीता जी को ऐसा व्यवहार था। राम जी ने सीता जी को रथ में ये सब बातें बताई थी कि हमारा एक छत्र शासन है पूरी दुनिया पर, मेरे पिता चक्रवर्ती राजा हैं, और तुम तो जानती नहीं होंगी तो जान लो, चक्रवर्ती राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है पिता के बाद वही राजा बनता है। तो तुम कौन हुई, पूरी दुनिया की अकेलौती महारानी तुम रहेंगी, सारा सृष्टि सारा जगत में तुम्हें सौंपता हूं, पर बस मेरे 3 भाई और माँ हैं, वो बस मुझसे मल तुम छिना लेना। ये राम जी ने सीता को कहा, भाई मेरे मुझे देना और मेरी माँ भी मुझे देना, बाकी पूरी दुनिया का धन माया सब तुम्हारा। ये तो बहुत अद्भुत परिवार की बात कही थी, रिश्तों का अहम दिखाया था कि रिश्तों की मान्यता क्या है और संपत्ति की मान्यता क्या है। क्योंकि जहां संपत्ति आड़े आ जाती है वहां रिश्तों का चकनाचूर हो जाता है। जहां रिश्तों में महानता रहती है वहां पर संपत्ति का कोई महत्व नहीं बच जाता। पार्वती जी तो पिछले जन्मों की सब जानती हैं, पार्वती जी को सब कुछ पता है पिछला, कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। मैंने शिव की बात नहीं मानी थी, शिव जी के कहने से मैंने गुरु नहीं किया, राम जी को भगवान नहीं माना, उनके नाम का स्मरण नहीं किया, इस कारण महादेव ने मुझे दिल से त्याग दिया था, और उसके कारण ही मेरा सब जगह अपमान हुआ। आप कल्पना करें, एक क्षण के लिए भी भगवान जब जीव को त्याग देता है उसी दिन उसका अपमान हो जाता है। इसीलिए भगवान हमसे दूर ना रहे और हम परमात्मा से कभी दूर ना रहें, इतना कोई गलत काम हमसे ना हो कि भगवान हमें त्याग दे और फिर हमें इनका उनका 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 अपमान सहन करना पड़े और वो दिन आए ना। क्यों? अपमान का दिन ही तब आता है जब भगवान अपनी छाया से हमें दूर कर देते हैं। क्यों? ये सब भगवान के हाथ में, मान सम्मान हानि लाभ यश अपयश प्रभु हाथ, सब भगवान के हाथ में है। और भगवान ने हमें दूर किया तो हानि होगी, अपमान होगा, अपयश होगा। अगर हम भगवान के हाथ में हैं, हमारी उंगली, तो अपयश नहीं होगा, हानि नहीं होगी आपकी। चाहे जगत दुश्मन हो जाए आपका सारा जगत, तो भी आपकी हानि नहीं होगी। केवल भगवान की परछाई नहीं हटनी चाहिए। पूरी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। आपको मुंह भी नहीं खोलना, आपको कोई उद्योग नहीं करना, और आपको किसी को मदद के लिए भी नहीं आमंत्रित करना, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? अगर भगवान की छाया आपके ऊपर है तो जगत दुश्मन हो जाए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान की छाया हटने पर
आपका जगत साथी हो जाए, आपका कुछ बचने वाला भी नहीं है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर इस दुनिया में सेना के साथ समाप्त हो गए। लाखों की सेना उनके पास है। इस चलो ज़्यादा मत बुद्धि लड़ाओ, ज़्यादा सोचो मत कि कौन चला गया, कौन सेनापति था। जो आपको जल्दी समझ में आ जाए उसका नाम है महाभारत। है, पांडवों के साथ सेना नहीं थी। पांडवों के साथ क्या था? भगवान। और कौरवों के साथ में क्या था? अस्त्र शस्त्र, सेना, नियोजन, नीति, सब कौरवों के साथ। सारे योद्धा वीर धनु